हेलो दोस्तों, लकी टीच साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का नया चैप्टर नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 25 क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम बायोलॉजी का एक चैप्टर जैव प्रक्रम, इंग्लिश में जिसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाके देखिए। तो चलिए आज हम करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से बने होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, हाँ, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। न्यूरॉन भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए आप लोग के एग्जाम में या तो तंत्रिका कोशिका देगा या न्यूरॉन देगा। देखिए तंत्रिका कोशिका का इंग्लिश नाम न्यूरॉन होता है। तो आप लोग को एग्जाम में एक ही ऑप्शन देगा, तंत्रिका या न्यूरॉन। इसीलिए हम दोनों दे दिए कि कोई बच्चा तंत्रिका कोशिका जानता है, कोई नहीं जानता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन ही होती है। ये जो है मस्तिष्क में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो तंत्रिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? आप लोग को मालूम होगा कि दो तंत्रिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। ठीक, देखिए तंत्रिका कोशिका का जो फिगर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, ऐसे करके ठीक, ऐसे करके रहता है। इसमें ऐसे निकला रहता है। ठीक, अब मान लीजिए ये होता है, इसके बीच के स्थान को, इसी के बीच के स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। तो आप लोग को एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दो तंत्रिकाओं के बीच के रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं? तो सिनेप्स बोलते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। प्रतिवर्ती चाप का निर्माण जो होता है वो मेरु रज्जु में होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है, किस ग्रंथि में भी नहीं होता है। ठीक, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोग को मालूम होगा कि मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, 3 भागों में बांटा गया है। देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और पोस्ट ब्रेन या हिंड ब्रेन जिसको बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक, तो इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण सोचने वाला भाग कौन होता है? तो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण सोचने वाला भाग जो होता है वो ए यानी कि फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अग्र मस्तिष्क जो होता है मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण सोचने वाला भाग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किस मस्तिष्क द्वारा किया जाता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मिड ब्रेन के द्वारा यानी कि मध्य मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण जो होता है वो मिड ब्रेन के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं, कितना क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा ब्रेन करता है? तो ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो होता है वो सेरिब्रम करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा नहीं करता है। देखिए यहाँ गेटा होगा तो लगा दीजिए, मेडुला ऑब्लिंगेटा ये तो नहीं होता। तंत्रिका तंत्र ये भी नहीं होगा। ठीक, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण जो होता है वो करता है सेरिब्रम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे में कितने प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं? देखिए मैट्रिक में जो है ना पौधे में जो यानी कि हार्मोन का जो पौधे में हार्मोन का प्रकार जो दिया है वो 5 ही प्रकार कर दिया है। आगे चल के आप लोग को जो है ना ये ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है, बट आपके सिलेबस मैट्रिक में जो है 5 प्रकार के पढ़ने के लिए 5 प्रकार का हार्मोन है। तो इसीलिए पौधे में जो है 5 प्रकार का हार्मोन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में पादप हार्मोन है, यानी कि पादप हार्मोन निम्न में कौन है? पादप हार्मोन निम्न में कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। देखिए एड्रेनलिन जो है वो जंतु हार्मोन है। एस्ट्रोजन, इंसुलिन ये सब जो है जंतु हार्मोन है। पादप हार्मोन ऑक्सिन हो गया, जिब्बेरेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथिलीन हो गया, एक और है, एक नाम बोल्ड है। ये सब जो है ये पादप हार्मोन है।
और एड्रेनलिन ये तो नहीं होगा, ये जंतु हार्मोन है, ये भी जंतु हार्मोन है, ये भी जंतु हार्मोन है। ऑक्सीन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फल में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? फल में कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा सी होगा। साइटोकाइनिन जो होता है, साइटोकाइनिन नामक हार्मोन जो होता है वो फल में पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में जंतु हार्मोन है, जंतु हार्मोन कौन है? निम्न में जंतु हार्मोन है, जंतु हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। कौन है? एस्ट्रोजन है। इससे पहले हम बता दिए थे जिबरेलिन, इथिलीन, ऑक्सीन ये सब जो है वो पादप हार्मोन, ये तीनों जो है पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन है। ठीक, लेकिन एस्ट्रोजन जो है वो जंतु हार्मोन है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होता है ये डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस हार्मोन की कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है? आप लोग को मालूम होगा, जिसको हम घेंघा रोग को हम ग्वाइटर भी कहते हैं। ठीक, ये जो थायरोक्सिन, किस हार्मोन की कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है? थायरोक्सिन नामक जो होता है वो रोग होता है। थायरोक्सिन नामक हार्मोन जो होता है अगर उसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति में घेंघा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। थायरोक्सिन नामक हार्मोन की कमी से व्यक्ति में घेंघा रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाने जाते हैं पीयूष ग्रंथि। ठीक, इंग्लिश में एक मिनट ये होगा, इंग्लिश में इसको हम प्यूटिटरी ग्लैंड कहते हैं। कहीं कहीं आपको प्यूटिटरी ग्लैंड भी देखने के लिए मिलेगा, तो जो इंग्लिश उसका नाम हो गया प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि तो होगा ही नहीं। ठीक, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर में जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, नर में जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो नर में जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक, एस्ट्रोजन भी है, जंतु हार्मोन है। ठीक, ऑक्सीन जो है वो जो पादप हार्मोन है। ठीक, ये भी नहीं होगा, लेकिन इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, आप लोग को तो मालूम होगा बहुत अच्छा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? देखिए कितना बच्चा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेगा कि निम्न में पादप हार्मोन, नहीं को नहीं पढ़ता है, निम्न में पादप हार्मोन है, बस यही गलती करके आ जाता है। यहाँ पूछ रहा है निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है, यहाँ है लगेगा। ठीक, यहाँ है दे दीजिएगा। ठीक है, तो पादप हार्मोन नहीं है, क्या होगा? एथिलीन, एथिलीन तो पादप हार्मोन है। ठीक, ऑक्सीन होगा, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ ऑक्सीन होगा, आप लोग ऑक्सीन कर लीजिएगा। ऑक्सीन होता है। ठीक, ऑक्सीन होता है, इसको ऑक्सीन पढ़ते हैं, तो ये ऑक्सीन हो गया। ऑक्सीटोसिन, साइटोकाइनिन, देखिए ये तीनों जो है पादप हार्मोन है। ठीक, ऑक्सीन, इथिलीन, ऑक्सीन पढ़िएगा, और साइटोकाइनिन, ये सब पादप हार्मोन है। बट ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मादा में पाया जाता है। ठीक, ये जो है जंतु हार्मोन है, मादा में पाया जाता है, इसका राइट आंसर इसीलिए सी हो जाएगा। ठीक, ऑक्सीटोसिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है, मादा हार्मोन है, या पाचक रस है? पाचक रस तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक, हार्मोन ही हो सकता है। एंड्रोजन जो है हार्मोन है, तो क्या है? नर हार्मोन है। ठीक, यह जो है नर हार्मोन, इसके लिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसुलिन का स्राव होता है, इंसुलिन का स्राव जो होता है वो कहाँ से? थायराइड के द्वारा होता है? नहीं, थायराइड के द्वारा कभी भी नहीं होगा। पैराथायराइड, ये भी तो फर्स्ट बार सुने। अग्नाशय, जिसको हम इंग्लिश में पेनक्रियाज बोलते हैं, उसके द्वारा जो होता है वो इंसुलिन का स्राव होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी है, यानी कि मस्तिष्क जो होता है वो सोचने के लिए भी उत्तरदायी होता है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी, यानी कि हृदय जो धड़कता है उसके लिए भी उत्तरदायी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ठीक, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होता है वो इंडोडर्म जो होता है उस ऊतक के द्वारा होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा सी हो जाएगा।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? निम्न में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है? एड्स है लैंगिक जनन, एड्स लैंगिक जनन है, ठीक। उसके बाद क्या है? गैनेरिया होगा, गैनेरिया भी लैंगिक जनन है। लेकिन सिफालिस, देखिए सिफालिस आप लोग फर्स्ट बार नाम सुना होगा। सिफालिस जो है वो लैंगिक जनन रोग नहीं है। टाइफाइड भी लैंगिक जनन रोग है, ठीक। लेकिन सिफालिस जो है वो लैंगिक जनन रोग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। हमको पूछा है कि लैंगिक जनन रोग नहीं है, अगर है बोलता तब तो ये तीनों हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? यहाँ बोल रहा है कौन सी नलिका विहीन ग्रंथि है? तो एड्रिनल जो होता है वो नलिका विहीन ग्रंथि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर अपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन के द्वारा करता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय। देखिए अंडाशय जो है वो मादा जनन तंत्र मादा का एक हिस्सा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो अंडाशय तो होगा मादा जनन तंत्र का, ये नहीं होगा। गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र का है, ये भी नहीं होगा, ठीक। शुक्रवाहिका जो है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये जो है नर जनन तंत्र का भाग है, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिंबवाहिनी भी जो है मादा जनन तंत्र में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन 25 ही क्वेश्चन था। चलिए एक शायरी है, एक शायरी की ओर ध्यान देते हैं। शायरी क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। चलिए बोला, अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा है जरा सी शाम होने दो। मैं खुद लौट जाऊंगा मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना, कि मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है जमाना। खुद हो जाऊंगा बदनाम पहले मेरा नाम तो होने दो, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो लकी टिप्स साइंस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, फॉलो भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।